जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा जी की क्लासेस 92। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जो हमारे यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को पूरा लीजिएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी एंड 1934 के प्रावधानों के अनुसार, किसके अनुसार? 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें हमारा राइट आंसर 1935 होगा। ऑप्शन वी करेक्ट होगा, कंफ्यूज मत होना। 1934 प्रावधानों के अनुसार 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हवा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? जो हवा महल है उसको किसके द्वारा बनवाया गया था एंड कब बनवाया गया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था एंड 1799 में राजस्थान जयपुर में इसको बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और इस लालचंद्र उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। हवा महल को लालचंद्र उस्ताद ने डिज़ाइन किया था और ये 5 मंजिला इमारत को बहुत ही अनोखे ढंग से बनाया गया था। हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? किस देश के प्रधानमंत्री थे एंटोनियो गुटरेस? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे? 1995 से 2000 तक। कब से कब तक? 1995 से 2000 तक एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। एंड संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यही है एंटोनियो गुटरेस। प्रेजेंट टाइम संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैंगे एंटोनियो गुटरेस, जो कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक हैं।
इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसका आंसर आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। वर्ष 2022-23 एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की? एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की? इसमें हमारा राइट आंसर होगा चीन एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। एशियाई खेलों के जनक कौन है? गुरुदत्त सौंदी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एशियाई खेलों के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों गुरुदत्त सौंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। प्रेजेंट टाइम हमारे इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। एंड पहले यानी कि फर्स्ट टाइम भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत। याद रखना क्वेश्चन ये भी दोस्तों, बिपिन रावत फर्स्ट टाइम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट। एंड 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो नवंबर 2018। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यानी कि हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमाशय एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। अमाशय जिसको हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास हमारा इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है एंड पैनक्रियास के टू मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है हेल्प्स इन डाइजेशन में एंड सेकंड होता है रेगुलेट्स ब्लड शुगर, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है एंड हमारे जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? दोनों क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे छोटी त्रिज्या होती है क्लोरीन की एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। एंड सबसे बड़ी त्रिज्या होती है लिथियम की,
जिसकी लंबाई कितनी है 167 pm। लिथियम की सबसे बड़ी त्रिज्या होती है एंड सबसे छोटी त्रिज्या होती है हमारे क्लोरीन की। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? इसमें भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। किस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है एंड किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दोनों क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है लाल रंग की, कितनी 625 to 740 nm लाल रंग की होगी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लाल रंग की। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, कितनी होती है तो याद रखेंगे 625 to 740 nm एंड न्यूनतम यानी कि सबसे कम किस रंग की होती है? बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है। दोनों क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों, एग्जाम में ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। इनमें से मक्खन का उदाहरण कौन है? मक्खन का उदाहरण कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पायस एंड ऑप्शन होगा हमारा सी करेक्ट। इसका स्रोत है विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए एंड विटामिन डी। अब विटामिन ए का क्या फंक्शन है? तो विटामिन ए हमारे नॉर्मल विजन में, इम्यून सिस्टम में एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और जबकि विटामिन डी आपको पता ही होगा कि ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, यानी कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एप्सम साल्ट एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी एंड कब की थी? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम ने 23 सितंबर 1887 को विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोनों क्वेश्चन याद रखना, सर विलियम ने इसकी स्थापना की थी एंड 23 सितंबर 1887 को की थी। भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है, कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन बने। सर विलियम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी एंड 23 सितंबर 1887 को इसकी की थी एंड ये भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहली महिला मुख्यमंत्री किस देश में थी? एक ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पहली महिला मुख्यमंत्री किस देश में थी और कौन थी, जिसका कार्यालय कब से कब तक का रहा? इसमें हमारे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली महिला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी महिला, एंड उनका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, एंड ये 1908 से 1974 तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? हमारे यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सारस, एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। कौन सा होगा? सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? जो गौरैया दिवस है वर्ल्ड में, वो कब मनाया जाता है वर्ल्ड में? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 मार्च, एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। प्रत्येक ईयर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, एक खास थीम पर, आई लव स्पैरो के साथ इसको मनाया जाता है। एक खास थीम कौन सी है? आई लव स्पैरो के साथ इसको मनाया जाता है। ये थीम चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नाइनटीन 1937 टू 1950 तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? 37 एंड 1930-50 तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? संयुक्त प्रांत, यानी कि हमारा ऑप्शन वी करेक्ट होगा। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था 1937 से 1950 तक का। इसके बाद उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? इसमें हमारा राइट आंसर होगा आगरा, एंड ऑप्शन होगा ए करेक्ट। आगरा में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है, एंड भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैलाश मेला आयोजित किया जाता है हमारे आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है लगभग? ये 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो सबसे लंबी नहर है हमारे उत्तर प्रदेश में शारदा नहर, एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। शारदा नहर है, एंड इसकी लंबाई 350
किलोमीटर है। कितनी है? 350 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया था, 2000 में। एंड उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। 23 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक 23 साल पूरे हो गए हैं। इन 23 सालों में उत्तराखंड में अब तक 10 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रेजेंट टाइम हमारे उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड के सीएम है। एंड उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में पाया था? सीवी रमन ने 1930 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में पाया था? भौतिकी शास्त्र में। किस में पाया था? भौतिकी शास्त्र में पाया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। यानी हरिवंश राय बच्चन थे, उनके द्वारा जो लास्ट कविता थी वो कौन सी थी? 1 नवंबर 1984 में। इसमें देखो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 नवंबर आखिरी कविता थी एंड कब लिखी गई थी? 1984 में। एंड ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसके ऊपर आधारित थी वो अंतिम कविता? तो वो इंदिरा गांधी हत्या पर आधारित थी। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन बने। हरिवंश राय द्वारा अंतिम कविता थी 1 नवंबर, कब लिखी गई? 1984 को। एंड किसके ऊपर आधारित थी? इंदिरा गांधी हत्या पर। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? यानी हमारे जो रक्त समूह होता है यानी कि ब्लड ग्रुप की प्रणाली की खोज किसने की थी? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के दौरान ABO रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तमिलनाडु और मन्नार के बीच जल संधि को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच की जल संधि को क्या कहते हैं? पाक जल संधि। राइट आंसर होगा हमारा पाक जल संधि। एंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। जो पाक जल संधि है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पाक जल संधि की लंबाई 136 किलोमीटर है
एंड उसकी चौड़ाई 64 to 137 किलोमीटर है एंड उसकी गहराई 9.1 मीटर से कम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारे आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश एंड पहला एंड दूसरा भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अमेरिका। अमेरिका है तीसरा एंड जिसकी जनसंख्या अमेरिका तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है एंड भारत हमारा दूसरा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश एंड हमारी चीन फर्स्ट नंबर पे है। सबसे अधिक जनसंख्या है चीन में, सेकंड नंबर भारत में, थर्ड नंबर अमेरिका में एंड फोर्थ नंबर है इंडोनेशिया में। चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है मस्कट। हमारा राइट आंसर है मस्कट। संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, राइट आंसर होगा मस्कट। ऑप्शन होगा हमारा ए करेक्ट। मस्कट ओमान की राजधानी है। थैंक यू क्लास। जय श्री कृष्णा दोस्तों।